नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देखिए, रांची से एक बड़ी खबर। झारखंड में चुनाव से पहले इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी की दबिश। घर समेत करीब 6 जगह पर आयकर विभाग की दबिश। देखिए, अशोकनगर रोड नंबर 4 के पास कारोबारी दिनेश मंडल के ठिकाने पर भी रेड। और आपको बता दें कि रांची सहित जमशेदपुर में भी छापेमारी। तो वित्तीय अनियमितता से जुड़े हुए मामले में आयकर विभाग ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। सुनील श्रीवास्तव के घर आईटी की दबिश। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार हैं सुनील। करीब 6 जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बता दें आपको ये एक्शन लिया गया है। आयकर विभाग ने दबिश दिया है। अशोकनगर रोड नंबर 4 के पास कारोबारी दिनेश मंडल के ठिकाने पर भी रेड किया गया है। के द्वारा आज राजधानी रांची और जमशेदपुर में एक साथ कई लोकेशन पर दबिश दी गई। करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ये जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि इस वक्त हम आपको दिनेश मंडल का आवास दिखा रहे हैं, जो कि हरमू अशोकनगर इलाके में स्थित है। और यहाँ पर सुबह से ही जो टीम है आयकर विभाग की वो पहुँची हुई है और फिलहाल तमाम लोकेशनों की जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। कई अहम दस्तावेज और कई संपत्तियों से जुड़े कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के जो निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके आवास पर सुबह से टीम पहुंची हुई थी और उसके बाद यहां पर भी एक टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। दिनेश मंडल का ये आवास बताया जा रहा है, जो कि पेशे से एक बिल्डर है। और यहां पर भी एक बड़े पैमाने पर रेड को कंडक्ट किया जा रहा है। अब इस रेड में क्या कुछ बरामद हो पाता है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल इक्विपमेंट्स मिले हैं, जिसकी जांच जो है वो आयकर विभाग कर रहे हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। तो चुनाव से पहले देखिए इनकम टैक्स का ये बड़ा एक्शन है। बता दें आपको, हेमंत सोरेन के सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर आईटी की टीम ने दबिश दी है। बताते चले आपको, वित्तीय अनियमितता का ये मामला बताया जा रहा है और आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। रांची सहित जमशेदपुर में भी छापेमारी हुई। और इधर आपको बता दें कि अशोकनगर रोड नंबर 4 के पास में कारोबारी दिनेश मंडल के भी ठिकाने पर रेड की गई है। तो आईटी ने बता दें आपको दबिश दी है। घर समेत करीब 6 जगह पर, यानी कि 6 ठिकाने पर आयकर विभाग ने दबिश दी है, छापेमारी की। और आपको बताते चले कि आईटी का ये बहुत बड़ा एक्शन है चुनाव से पहले। तो 13 तारीख को देखिए पहले चरण का चुनाव होने वाला है झारखंड में। उससे पहले ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। 6 ठिकाने पर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जो सलाहकार हैं उनके घर और कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पूरी जानकारी दीजिए, इसके पीछे पूरा क्या मामला है? बिल्कुल, हेमंत सोरेन के जो निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके आवास पर और उनके करीबियों के आवास पर इस वक्त आईटी की जो छापेमारी है वो की जा रही है। लंबे समय कहा जाए तो 4 से 5 घंटे का वक्त बीत चुका है और फिलहाल टीम अभी भी अंदर मौजूद है। जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है उसके अनुसार कई अहम दस्तावेज और कई कागजात जो हैं वो इन ठिकानों से मिले हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। मामले में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। और इस मामले से जुड़े हुए तार के जरिए जो है वो नए जो लोग हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों के भी चेहरे जो है वो बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल वित्तीय अनियमितता मामले को लेकर ये पूरा ऑपरेशन है कंडक्ट किया जा रहा है। प्रकाश, और कहा जा रहा है कि 6 ठिकाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो वो कौन कौन से ठिकाने हैं? सुनील श्रीवास्तव हैं, उनके साथ में दिनेश मंडल है और साथ ही साथ कुछ इस्पात व्यवसायी भी हैं इसमें कि जो कि सरायकेला इलाके के मौजूद हैं। इसके साथ ही मोराबादी इलाके में भी एक व्यवसायी है जहां पर इस वक्त
जो छापेमारी है वो कंडक्ट की जा रही है। तो कहा जा सकता है रांची, जमशेदपुर और सरायकेला जैसे इलाकों में जो छापेमारी है वो की जा रही है। खासतौर से जो भी करीबी लोग हैं सुनील श्रीवास्तव से रिलेट है उनका, उन तमाम जगहों पर इस वक्त आईटी की दबिश जो है वो दी जा रही है। जी और देखिए ओम प्रकाश, 13 तारीख को ही पहले चरण का चुनाव भी होने वाला है, तो उससे पहले ये जो एक्शन लिया गया है ये बहुत बड़ा एक्शन है, तो क्या इसका असर जो है वो चुनावी माहौल में भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हाल के दिनों में जिस तरह से करप्शन का मुद्दा जो है वो हावी रहा है, विपक्ष वर्तमान में जो बीजेपी है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रही है। और खासतौर से अगर सीएम के करीबी के यहाँ पर आयकर की छापेमारी होती है और कुछ बड़ी रिकवरी यहाँ से हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो विधानसभा चुनाव में काफी प्रभावित ढंग से इसे बीजेपी उठा सकती है। और वर्तमान में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर करप्शन के कई आरोप लग चुके हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो मंत्री रहे हैं आलमगीर आलम, उनकी भी गिरफ्तारी टेंडर कमीशन मामले में हुई थी। तो कहा जा सकता है करप्शन का मुद्दा हावी है और आज की रेड कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो कि पहले चरण का चुनाव जो है वो 13 तारीख को होना है, तो उससे पहले ये रेड कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए एक तरफ जांच पड़ताल अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी ओर इस पर सियासत भी होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा यह जाएगा कि छवि खराब करने के लिए ये सब करवाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश से बताया जाएगा। बिल्कुल, ये इस तरह की बातें लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा कही जाती है कि केंद्रीय एजेंसियों को टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं छवि जो है वो धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इन तमाम मामलों में जो कड़ियां जुड़ती हैं और जिस तरह से तमाम तथ्य और साक्ष्य जो सामने आते हैं वो कहीं न कहीं इन बातों को, इन बयानों को गुम सी कर देती है, क्योंकि ये तमाम जो आरोप हैं, दावे प्रतिदावे, वो कहीं ना कहीं ये बात को साबित करते हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो काम तो कर रही हैं और वहां पर वो साक्ष्य के आधार पर काम करती हैं जो भी इनपुट होते हैं। तो प्रकाश आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बड़ा एक्शन है ये। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। जेएमएम ने इसे बीजेपी के हताशा का परिणाम बताया है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि यूपीए सरकार और मोदी जी के न्यू इंडिया में अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा है ये हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से घबराहट है, इसलिए उनसे जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड की जनता 13 तारीख और 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को उसकी सही जगह दिखाएगी और 23 तारीख को फिर से पुनः एक बार हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप चाहे जितना सितम ढाएं, झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ है। चुनाव का समय है, किन कारणों से रेड चल रही है तो आईटी स्पष्ट करेगी, लेकिन ये मोदी जी का न्यू इंडिया है साहब। अगर कहीं भी एजेंसियों को किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो इस तरह की सर्वेज और रेट्स होते हैं। और ये तो चुनाव का समय है और खबरें आ रही थी मीडिया के सर्कल्स में कि करोड़ों अरबों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो हवाला के ज़रिए हो रहा है। तो अब किस कारणों से ये रेट्स हुई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मोदी जी के न्यू इंडिया में और यूपीए में अंतर है। यूपीए में तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था। हमारे समय एजेंसियों को जब जहाँ सबूत या कोई जानकारियाँ मिलती है वो कार्रवाई करती है। इंतजार करना चाहिए एजेंसियों के ऑफिशियल वर्जन का। और अब झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की ओर देख लेते हैं। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर को हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन पहले हेमंत सोरेन को ये बोलना होगा कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। घुसपैठियों पर बोलने से ही बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन आ सकते हैं बीजेपी के साथ हो सकते हैं, लेकिन पहले उनको ये बोलना पड़ेगा कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 70 घंटे से भी अब कम समय बचे हैं। सर, ऐसे में आपने खूब मेहनत की है, 2-3 महीने से ज़्यादा समय यहाँ रहे हैं। 43 सीट पहले फेज पर होना है, कितने सीट की बात कर रहे हैं? मेरा लगता है कि एकदम क्लीन स्वीप रहेगा, अच्छा वेव है और इस बार हम लोग आदिवासी संरक्षित सीट ज़्यादा जीतने वाला हूँ।
पहले फेज में चलिए कुछ माइलेज है, सेकेंड फेज में संथाल की सीटें हैं, धनबाद है, गिरिडीह है, उन सीटों पर से क्या होगा? धनबाद गिरिडीह में हमेशा बीजेपी स्ट्रांग होते हैं, तो वो तो हमारे लिए नेचुरल सीट है। ये चुनाव बीजेपी संथाल परगना का अस्मिता के लिए लड़ा है, तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा चुनाव में। संथाल परगना से ही सबसे ज़्यादा सीट आएगा हमारा, ये मैं मानता हूँ। राहुल गांधी के लाल पॉकेट वाले जो संविधान है उस पर हमेशा हमलावर रहे हैं, आज फिर लहराए, उन्होंने तो कह दिया कि आप वनवासी बोलते हैं आदिवासी को। वो लाल पॉकेट का संविधान का पहला पन्ना में ही इंदिरा गांधी का खूब धुलाई किया हुआ है, तो वो लाल पेज वाला संविधान है ना, वो पहला पेज राहुल गांधी पर दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राहुल गांधी का गुलाम बन जाऊंगा। सर एक चर्चा और भी है, पहला पन्ना में ही लिखा हुआ है कि ये देश में अगर कोई संविधान को कभी तोड़ने का कोशिश किया है तो उनका नाम इंदिरा गांधी है। वो लाल किताब का पहला पेज में ही लिखा हुआ है। क्या झारखंड के लोग भी ऐसा देख रहे हैं सर कि 23 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन हो और साथ में बीजेपी? देखिए, हेमंत सोरेन बीजेपी का साथ आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कि मैं घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालूंगा। जब तक वो नहीं बोलेगा बीजेपी कभी किसी का साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो हेमंत बिस्व शर्मा साहब बता रहे हैं कि चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं से इंकार नहीं किया सकता। राहुल गांधी के लाल संविधान पर भी हमला बोल रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और एक बड़ी खबर, रांची पहुंचे राहुल गांधी। रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने स्वागत किया है। देखिए, हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, जमशेदपुर में जनसभा करेंगे और बता दें आपको कि मानगो गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता के लिए प्रचार करेंगे, जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार अजय कुमार के लिए भी प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। धनबाद के माटीगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आपको बताते चले कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की चुनावी सभा की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस के साथ सीआरपीएफ और Z+ सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच करके जायजा ले रहे हैं। हेलीपैड से लेकर के चुनावी सभा स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। नेता राहुल गांधी जी आएंगे। बगमारा का स्थिति हम लोग तो बहुत अच्छा है पहले की अपेक्षा, और हमारे बगमारा में जो भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी था, इस बार जनता जनार्दन मन बना चुका है कि ये गुंडागर्दी नहीं चले। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है और धनबाद जिले के सभी 6 सीटों में दूसरे चरण में मतदान होनी है और अब चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज बागमारा विधानसभा के माटीगढ़ में केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और अभी हम जहां पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा उस स्थान पर है। सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ और Z+ की जो सुरक्षा टीम है राहुल गांधी की, वह यहां पर मुआयना कर रहे हैं। राहुल गांधी के हेलीपैड स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और वहीं अभी हम कार्यक्रम स्थल पर है जहां पर कि राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद है और साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की भी टीम यहां मौजूद है। बागमारा विधानसभा की अगर बात की जाए तो 3 बार से यहां कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार जलेश्वर महतो वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो से हारते आए हैं और इस बार कांग्रेस उस सुखाड़ को खत्म करने का प्रयास करेगी। दूसरे चरण के मतदान में धनबाद जिला का यह पहला स्टार प्रचारक का चुनावी सभा है और इसे लेकर कांग्रेस के सभी प्रत्याशी भी उत्साहित है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि धनबाद जिले के अन्य जो भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं वह भी इस चुनावी सभा में शामिल होंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पलामू के छतरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार पुष्पा देवी के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान अमित शाह हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोले और कहा झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार है। अभी की सरकार
ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जेएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये झारखंड के अंदर है। किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाई गई और 27 की 27 मशीनें थक गई कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह नरेंद्र मोदी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। एक कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है। रोटी, माटी और बेटी तीनों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? अब एक कांग्रेस पार्टी, इनके साथी कहते हैं हम 370 को वापिस लाएंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं लाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।